हेलो स्टूडेंट। आज हम लोग पढ़ेंगे लाइन्स एंड एंगल। तो लाइन्स एंड एंगल का आज जो पहला टॉपिक है कॉम्प्लीमेंट्री एंगल एंड सप्लीमेंट्री एंगल। मैं पार्टिकुलरली कॉम्प्लीमेंट्री एंगल एंड सप्लीमेंट्री एंगल के अंदर एक प्लेलिस्ट बनाऊंगा एंड उसके बाद एनसीईआरटी, फिर उसके बाद आरएस एंड आरडी के इंपॉर्टेंट क्वेश्चन सॉल्व करूंगा। तो सबसे पहले स्टार्ट करते हैं कॉम्प्लीमेंट्री एंगल से। तो ये कॉम्प्लीमेंट्री एंगल होता क्या है? टू एंगल आर सेड टू बी कॉम्प्लीमेंट्री एंगल इफ द सम ऑफ बोथ द एंगल इज 90 डिग्री। अगर आपके पास कोई भी दो एंगल रहता है और उनका सम अगर 90 डिग्री अगर होता है तो हम लोग वो दो एंगल को क्या बोलेंगे? कॉम्प्लीमेंट्री एंगल बोलेंगे। फॉर एग्जाम्पल, अगर मेरे पास दो एंगल है, एक है 40 डिग्री और एक है 50 डिग्री, ठीक है, और इन दोनों का सम 40 प्लस 50 क्या आ रहा है अपना 90 डिग्री, तो मैं इस दोनों एंगल को क्या बोलूंगा? कॉम्प्लीमेंट्री एंगल बोलूंगा। सीए का मतलब क्या होगा? कॉम्प्लीमेंट्री एंगल। तो इसके बाद जो टॉपिक है अपना कॉम्प्लीमेंट एंगल। तो कॉम्प्लीमेंट्री एंगल के बाद आता है कॉम्प्लीमेंट एंगल। सिमिलरली सप्लीमेंट्री एंगल के बाद आएगा सप्लीमेंट एंगल। तो कॉम्प्लीमेंट एंगल हमेशा कोई गिवन एंगल का होता है, ठीक है। तो सपोज एक गिवन एंगल है अपने पास, गिवन एंगल है x डिग्री, तो इसका कॉम्प्लीमेंट एंगल होगा कॉम्प्लीमेंट एंगल होगा 90 माइनस एक्स। तो जो भी गिवन एंगल अगर आपको दिया जाएगा, सपोज आपको गिवन एंगल सपोज 30 डिग्री दिया होगा, जी ए मतलब गिवन एंगल, तो इसका कॉम्प्लीमेंट एंगल जो कि सी ए से मैं डिनोट कर रहा हूं, तो 90 माइनस 30 कितना हो जाएगा इसका? 60 डिग्री। तो चले नेक्स्ट टॉपिक देखते हैं हम लोग। सप्लीमेंट एंगल, सप्लीमेंट्री एंगल। टू एंगल्स आर सेड टू बी सप्लीमेंट्री एंगल इफ द सम ऑफ बोथ द एंगल इज 180 डिग्री। अगर कोई भी दो एंगल का सम 180 अगर आता है तो मैं उस दोनों एंगल को क्या बोलूंगा? सप्लीमेंट्री एंगल बोलूंगा। फॉर एग्जाम्पल, अगर मेरे पास दो एंगल है, एक है 90 नहीं लेता हूं मैं, 100 ले लेता हूं। एक 100 डिग्री है एंड दूसरा क्या है? 80 डिग्री। अगर मैं 100 को 80 के साथ प्लस करता हूं और मुझे रिजल्ट में क्या मिलता है? 180, जो कि सम दोनों का 180 आ रहा है, तो मैं इस दोनों एंगल को क्या बोलूंगा? सप्लीमेंट्री एंगल बोलूंगा, ठीक है। तो सिमिलरली अगर सप्लीमेंट्री एंगल है तो उसी के साथ क्या आता है? सप्लीमेंट एंगल। तो सप्लीमेंट एंगल क्या होता है? सप्लीमेंट एंगल भी गिवन एंगल का ही होता है। सिमिलरली जैसे हम लोग कॉम्प्लीमेंट एंगल पढ़े थे, सपोज एक गिवन एंगल है अपने पास, गिवन एंगल है सपोज 120, तो उसका सप्लीमेंट एंगल किस तरह से निकालेंगे? 180 से पहले मैं x के फॉर्म में दिखाता हूँ, उसके बाद एग्जांपल लूंगा। सपोज गिवन एंगल x है, तो सप्लीमेंट एंगल क्या होगा? 180 माइनस x। तो अगर मैं एग्जांपल के रूप में अगर लेता हूं, तो सपोज गिवन एंगल मेरे पास है 120 डिग्री, तो उसका सप्लीमेंट एंगल क्या होगा? 180 माइनस 120, दैट इज कितना? 60 डिग्री। क्लियर है बात? तो हम लोग नेक्स्ट टॉपिक की तरफ बढ़ते हैं। तो हम लोग इसी दो टॉपिक के अंदर क्वेश्चंस करेंगे। तो पहला क्वेश्चन है अपना, फाइंड द मेजर ऑफ एन एंगल विच इज 56 मोर देन इट्स कॉम्प्लीमेंट। मतलब क्या बोल रहा है क्वेश्चन? एक ऐसा एंगल निकालो जो अपना कॉम्प्लीमेंट से कितना ज्यादा है? 56 ज्यादा है, ठीक है। तो इस क्वेश्चन को करने से पहले हम लोग गिवन एंगल को x ले लेते हैं। तो सॉल्यूशन, let the given angle be x। तो कॉम्प्लीमेंट एंगल क्या होगा? देयरफॉर कॉम्प्लीमेंट एंगल क्या होगा? 90 माइनस एक्स, जो कि हमेशा वो किसका होता है? गिवन एंगल का ही होता है। तो अकॉर्डिंग टू द क्वेश्चन, तो क्वेश्चन क्या बोल रहा है? मेजर ऑफ एन एंगल, मेजर ऑफ एन एंगल कौन है? एक्स, विच इज, जहां भी इज आ जाता है हम लोग क्या लगाएंगे? इक्वल टू 36 मोर देन इट्स कॉम्प्लीमेंट, दैट इज
90 माइनस एक्स मोर देन का मतलब प्लस 56। तो यहाँ हो जाएगा। तो सबसे पहला अपना काम रहेगा कि ब्रैकेट को ओपन करना। तो ब्रैकेट ओपन करते ही क्या होगा, 90 माइनस एक्स प्लस हाउ मच 56। तो यहाँ जो लाइक टर्म है हम लोग एक तरफ लेके आएंगे। तो x जो राइट हैंड साइड में है उसे मैं लेफ्ट हैंड साइड में लेके आ जाता हूँ और ये हो जाएगा 90 प्लस 56। तो यहाँ हो जाएगा x प्लस एक्स ट्वाइस एक्स एंड 90 प्लस 56 146। तो यहाँ से x क्या आ जाएगा अपना 146 डिवाइडेड बाई कितना 2, दैट इज 73 डिग्री मेरा कौन होगा, गिवन एंगल होगा। देयरफॉर गिवन एंगल क्या होगा 73 डिग्री। इज इट ओके? तो हम लोग नेक्स्ट क्वेश्चन की तरफ बढ़ते हैं। एंड नेक्स्ट क्वेश्चन है अपना सप्लीमेंट एंगल के ऊपर। फाइंड द मेजर ऑफ एन एंगल विच इज 50 लेस देन इट्स सप्लीमेंट। तो इससे पहला क्वेश्चन कॉम्प्लीमेंट के ऊपर आया था एंड मोर देन पूछा गया था। तो ये क्वेश्चन में है लेस देन एंड एज वेल एज किसके ऊपर है, ये सप्लीमेंट एंगल के ऊपर। तो चलिए सॉल्यूशन देखते हैं हम लोग। लेट द गिवन एंगल बी एक्स, देयरफॉर सप्लीमेंट एंगल कितना होगा, सप्लीमेंट एंगल 180 माइनस एक्स अकॉर्डिंग टू द क्वेश्चन। तो गिवन एंगल क्या था अपना x, विच इज आ रहा है तो मतलब इक्वल लग जाएगा 50 लेस देन इट सप्लीमेंट। तो अपना सप्लीमेंट एंगल क्या था 180 माइनस एक्स, लेस देन का मतलब नेगेटिव एंड 50 कम था। तो सबसे पहला काम क्या है अपना x ब्रैकेट को ओपन करना। तो x इक्वल टू 180 माइनस एक्स माइनस 50। जो लाइक टर्म है उसको मैं लेफ्ट हैंड साइड में लेके आ जाता हूँ। यहाँ लाइक टर्म एक्स एक्स है तो मैं एक्स एक्स को लेफ्ट हैंड साइड में लेके आ जाता हूँ और इधर हो जाएगा 180 माइनस 50 दैट इज 130। तो x प्लस एक्स क्या हो जाएगा 2x इक्वल टू 130। तो यहाँ पर 2x मल्टीप्लाई में है तो x इक्वल टू क्या हो जाएगा 130 बाई 2 दैट इज 65। तो गिवन एंगल क्या हो गया अपना, देयरफॉर गिवन एंगल क्या होगा 65। इज इट ओके? तो हम लोग नेक्स्ट टॉपिक की तरफ बढ़ते हैं। नेक्स्ट टॉपिक नहीं, नेक्स्ट क्वेश्चन की तरफ बढ़ते हैं। तो अपना नेक्स्ट क्वेश्चन है फाइंड द मेजर ऑफ एन एंगल विच इज 4 टाइम्स इट्स सप्लीमेंट। तो फर्स्ट क्वेश्चन था मोर देन के ऊपर, नेक्स्ट क्वेश्चन था लेस देन के ऊपर, दिस टाइम क्या आ रहा है टाइम्स के ऊपर आ रहा है। तो जब भी 4 टाइम्स 3 टाइम्स 7 टाइम्स दिया रहता है तो हम लोग उसके साथ मल्टीप्लाई करते हैं। जैसे यहाँ 4 टाइम्स दिया गया तो हम लोग 4 को मल्टीप्लाई करेंगे। तो चलते हैं। तो सॉल्यूशन, तो गिवन एंगल को क्या ले लेना है, जब भी मेजर कॉम्प्लीमेंट या सप्लीमेंट आता है तो लेट द गिवन एंगल बी एक्स, देयरफॉर इट्स कॉम्प्लीमेंट एंगल बी कितना हो जाएगा कॉम्प्लीमेंट एंगल 90 माइनस एक्स। तो अकॉर्डिंग टू द क्वेश्चन तो मेजर ऑफ एन एंगल कौन हो गया x हो गया, विच इज आ रहा है इसका मतलब क्या लग जाएगा इक्वल लग जाएगा 4 टाइम्स इट्स कॉम्प्लीमेंट दैट इज 4 इंटू कॉम्प्लीमेंट एंगल कितना था 90 माइनस एक्स। तो जब भी इस टाइप का जब इक्वेशन बन जाता है लीनियर इक्वेशन तो सबसे पहले हम लोग 4 को मल्टीप्लाई करेंगे पहले 90 के साथ, 4 इंटू 90 360, साइन है माइनस 4 इंटू एक्स दैट इज 4x। तो यहाँ से हो जाएगा x 4x लाइक टर्म था x के साथ तो x के तरफ लेके आ जाता, 4x के आगे नेगेटिव साइन है तो इधर आने से क्या हो जाएगा ये पॉजिटिव साइन और इधर क्या हो जाएगा 360। इज इट ओके? तो 4x प्लस x, तो x के आगे भी साइन पॉजिटिव है 4x के आगे भी साइन पॉजिटिव है। पॉजिटिव पॉजिटिव क्या होता है
पॉजिटिव इंटू पॉजिटिव पॉजिटिव होता है, तो x प्लस 4x दैट इज क्या हो जाएगा 5x इक्वल टू 360। तो यहाँ से x इक्वल टू हो जाएगा 360 डिवाइडेड बाई 5, आफ्टर कैंसलेशन ये आ जाएगा 72 डिग्री। तो देयरफॉर गिवन एंगल क्या होगा अपना 72 डिग्री। इज इट ओके टू एवरीवन? क्या आप लोगों को समझ में आ रहा है? कमेंट सेक्शन में जरूर लिखिएगा। तो अभी हम लोग नेक्स्ट क्वेश्चन की तरफ बढ़ रहे हैं। सिमिलर नेक्स्ट क्वेश्चन वही है। नेक्स्ट क्वेश्चन किसके ऊपर है? ये सप्लीमेंट एंगल के ऊपर है। मैं आप लोग को बोलूंगा कि पहले आप लोग इसे ट्राई करें, फिर उसके बाद सॉल्यूशन को देखें। ठीक है, पहले इसे वीडियो को पॉज कर लिया जाए, पहले आप लोग उसको ट्राई करें, फिर उसके बाद अपना सॉल्यूशन को इसके साथ वेरीफाई करें। ठीक है, तो मैं चलता हूं सॉल्यूशन। लेट द गिवन एंगल बी x। तो देयरफॉर सप्लीमेंट एंगल कितना होगा? कितना हो जाएगा सप्लीमेंट एंगल? सप्लीमेंट एंगल हो जाएगा 180 माइनस एक्स। गिवन एंगल x है, तो सप्लीमेंट एंगल 180 माइनस जो भी गिवन एंगल है, गिवन एंगल x दिया गया था अकॉर्डिंग टू द क्वेश्चन। तो क्या क्वेश्चन क्या बोला गया? फाइंड द मेजर ऑफ एन एंगल, जो कि एंगल x है, विच इज, इसका मतलब क्या हो जाएगा इक्वल लग गया 5 टाइम्स इट्स सप्लीमेंट, 5 इंटू 180 माइनस कितना x। तो पहला अपना काम क्या है, ब्रैकेट को ओपन करना। तो 5 इंटू 80 दैट इज 800, सॉरी 900 माइनस हाउ मच 5x। सो x लाइक टर्म को इधर लेके आ जाता हूँ, प्लस 5x इक्वल टू कितना 900। सो 6x इक्वल टू कितना हो जाएगा 900। तो यहाँ x इक्वल टू क्या हो जाएगा 900 डिवाइडेड बाई 6, आफ्टर कैंसलेशन 1 टाइम्स 35 एंड लास्ट में क्या बच जाएगा 0। तो यहाँ x का वैल्यू क्या आ गया अपना 150। तो देयरफॉर गिवन एंगल क्या हो जाएगा? तो गिवन एंगल हो जाएगा 150 डिग्री। क्या सबका आंसर आया? तो हम लोग इसी के रिलेटेड कल के दिन वापस क्लास रिकॉर्ड करूंगा मैं, एंड उसके ऊपर आगे क्वेश्चन देखेंगे। थैंक यू, धन्यवाद।